क्वेश्चन है टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर मेजर 30 डिग्री एंड 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड ए थर्ड एंगल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल में एक जो है 30 है, एक जो है 70 डिग्री है, थर्ड जो है x मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल हो जाता है 180 होता है। तो एक जो है 30 डिग्री हो गई, एक जो है 70 डिग्री हो गई, थर्ड जो है x हो गया, ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, 100 प्लस x इक्वल टू 180, ठीक। दो तो हमें ऑलरेडी पता है, थर्ड को x को निकालना है, मतलब थर्ड वाला हमें नहीं पता कि ये डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो x को इधर रखते हैं और 100 को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, -100। तो ये हो गया x इक्वल टू 80 डिग्री, यही आंसर हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये है कि देंगे द एंगल ऑफ ट्रायंगल और इक्वल रेशियो 1 2 3, मतलब एक के रेशियो में, दो के रेशियो में, तीन के रेशियो में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सारे जो है ट्रायंगल निकालने हैं और बोल रहा है कि 1 2 3 के रेशियो में है, ठीक है। जो रेशियो होता है तो ये 1x एक हो गया, दूसरा जो है 2x हो जाएगा, तीसरा जो है 3x हो जाएगा, इसी रेशियो में है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बोल रहा है ये x है तो दूसरा 2x है और तीसरा जो है 3x है, ठीक। जब हम इसको ऐड करेंगे x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, टोटल एंगल जो है तो 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो 3 2 1, ये 6x हो जाएगा, 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन 6, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। हमें तो x की वैल्यू निकल गई। एक ट्रायंगल जो है x है तो x इक्वल टू 30 डिग्री, एक आंसर हो गया। एक जो है दूसरे में जो है 2x है तो 2x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है 3 के रेशियो में, तो 3x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसे भी नहीं पता चला 90 60 150 होता है, 30 बराबर इक्वल टू 180 डिग्री होती है टोटल। तो तीनों ट्रायंगल तो निकल गया, यही आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम रेशियो में निकालेंगे इसका, सॉरी, तो रेशियो ऐसे ही तो था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो। लेकिन ये मैं एंगल निकालने के लिए बोला, तो ये एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। और ये तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है इसका, द एक्यूरेट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2/3 के रेशियो में है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दीज एंगल। हमें एंगल फाइंड करना है। तो राइट एंगल यही होता है, एक जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक, और एक जो है अगर रेशियो होता है 2/3 है तो ये एक जो हो गया 2x हो गया, दूसरा जो है 3x हो गया, ठीक। तो ये राइट एंगल तो हमारा हमें ऑलवेज जो है 90 डिग्री का होता है, इसको 90 डिग्री, इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको जो है हम 2x मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 90 है, ये टोटल एंगल कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री होती है। तो ये 5x हो जाएगा, 5x अगर हम 90 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, 5x इक्वल टू इसको 90 को उधर ले आते हैं तो 180 माइनस 90
इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 5x ही है, ठीक है 5x। अब हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x फाइंड आउट करना है तो ये 5 जो है उसके डिवाइड में चला जाएगा, 90/5। तो जब इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 180 नहीं मतलब 18 आएगा, ये डिग्री है, ठीक 18 आ गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2x फाइंड आउट करना है। 2x हो गया, 2 की जगह पे 2 और x की जगह पर 18, तो इक्वल टू ये 36 डिग्री हो गई। एक आंसर तो ये हो गया, ठीक। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, सॉरी 3x। तो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18, तो इक्वल टू 54 डिग्री। ये भी आंसर हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना था। ये आंसर ही हो गया, एक आंसर ही होगा, दोनों आंसर हो गए। 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल मेजर। जो 2 एंगल हैं वो इक्वल मेजरमेंट में, ठीक है, जो भी होंगे। ये ट्रायंगल हो गया, ये बोल रहा है ये और ये जो है बराबर है, तो चलो बराबर है तो x ही मान लेते हैं। कुछ भी ABCD आप कुछ भी मान सकते हो, x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। ये थर्ड वाले का नहीं पता है, आगे पढ़ते हैं। इक्वल मेजर है एंड ईच इफ 1/3 ऑफ द मेजर। करें कि एक जो है 1/3 ऑफ है एंगल, थर्ड एंगल जो है 1/3 है, ठीक है। मतलब तीन पार्ट एक अकेला एक ही है। ये जो है x है तो ये थर्ड है 3x है। कह रहा है कि 1/3 है तो 3x हो गया ये। तो निकालना क्या है, 3 एंगल ऑफ फाइंड, मतलब फाइंड ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x हो गया ये 3x हो गया। ऐड करते हैं, x + x + 3x इक्वल टू कितना होता है, थर्ड। तीनों एंगल जो होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो 5 हो गया, 3x + 2x = 5x हो गया, 5x = 180 हो गया। तो x = कितना हो जाएगा, 180/5, 30 हो गया। काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, सॉरी 30 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 36 होगा, हाँ डिवाइड करेंगे 36 होगा। तो हमें फाइंड आउट जो है तीनों एंगल करना है। तो एक एंगल जो है x हो गया, x = 36, तो हमें फाइंड आउट हो गया। दूसरा भी कितना है, x = ये भी दूसरा भी एंगल है, सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। थर्ड एंगल जो है 3x है, ये बराबर तो 36 है। और ये थर्ड एंगल जो हो गया 3x है, तो 36 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 × 3 = 108, ठीक है। ये थर्ड है, ये तीनों आंसर हो गए, पहला दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। ये तीनों आंसर हो गए। आइए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज 50, फाइंड द 2 एंगल। जो दोनों एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन वो दोनों एंगल जो है सेम है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक एंगल जो हमारा 50 डिग्री है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये दोनों जो है x मान लेते हैं और दोनों बराबर हैं, बोल रहा है कि इक्वल है। 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये x होगा तो ये भी x ही होगा, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, x + x + 50 इक्वल टू टोटल ट्रायंगल का जो एंगल होता है 180 डिग्री होती है। तो 2x, चलो 50 को उधर ले जाते हैं, 2x = 180 - 50, तो ठीक। तो इसको करेंगे 130 हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी। ये 2x हो जाएगा, ठीक। तो x = 130/2, इसको करेंगे तो 6
और 65 डिग्री आ जाएगी। तो x इजक्वल टू 65 पहला फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल x इजक्वल टू 65, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसीलिए मेजरमेंट करना था, दोनों एंगल का वैल्यू वो